अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुबदू अली सरवर के साथ। दो तीन बहुत अहम खबरें, खासतौर पर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है उसकी मंजूरी हो गई है और आज से वो नाफिजुल अमल है। इस पर भी बात करेंगे कि क्या ये हुकूमत का एक और यू टर्न है या इससे किस खास बिरादरी को फ़ायदा पहुँचाया गया है, उसके फ़वाइद क्या हैं या नुकसान क्या हैं। इसके अलावा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई है, लेकिन आज भी उनके कातिल जो हैं वो आज़ाद हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम के साथ एक बहुत ही जो गरीब लोग हैं जिसके ख़त गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए शुरू किया गया था। उसमें 16 अरब रुपए गैर मुस्तहक अफराद को हर साल जा रहे थे, उस पर भी कार्रवाई हुई और उसमें से भी 8 लाख अफराद को दोबारा निकाल दिया गया है, जिस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है पैनल, उनका मैं आपसे तारुफ करा दूँ। पीटीआई की सीनियर रहनुमा है मोहतरमा लैला परवीन साहिबा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सोशल वर्कर हैं, आपको बहुत शुक्रिया सर। उनके साथ तशरीफ रखते हैं गुलजार ताज साहब, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और सीनियर रहनुमा है। यहीं से आगाज़ करते हैं। मोहतरमा लैला परवीन साहिबा, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी हुई है और इस बारे में आप क्या कहेंगी, क्योंकि कहा गया है कि कारोबारी बिरादरी जो है उस पर अब कोई भी कदगन नहीं रही है और अब उनके खिलाफ नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा, तो इससे फ़ायदा किसको पहुंचा है? सिर्फ कार्रवाई जो अफराद हैं वो सिर्फ अपोजिशन में शामिल हैं, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट में भी शामिल हैं ऐसे लोग। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अली सरवर साहब, थैंक यू मुझे इनवाइट करने का। देखिए, जो तरमीमी बिल आया है नैब के हवाले से, वो सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड नहीं थी, वो एक्चुअली डिमांड थी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से। और बिजनेस कम्युनिटी जो है उसको रिलीफ देना इंतहाई ज़रूरी है, उनके लिए एक स्मूथ जो है वे बनाना बड़ा ज़रूरी था। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है और माशियत हमारी जो है जिस तरफ जा रही थी, अगर ये कारोबारी हजरात जिस तरह ही अपने कारोबार या तो बंद करने की इन्होंने एक बात कर दी थी या तो बंद कर चुके थे, अगर हम हुकूमत इनको स्मूथ वे नहीं देगी तो पाकिस्तान की माशियत अपने कदमों पे खड़ी नहीं हो सकती, पाकिस्तान खड़ा नहीं हो सकता। आपको पता है कि ये बात समझने में आप लोगों को 1.5 साल लग गया। नहीं, ऐसी बात नहीं कि हमें चाहिए। नहीं, देखिए बात इस तरह नहीं, हर बात मौके पे अच्छी लगती है, उस टाइम पे अच्छी लगती है। हमने इस पे बड़ा रिसर्च किया, शिकार हो गई, वो हड़तालें करने लग गए, उसके बाद आपको याद आई या आपके अपने दोस्त जो है हुकूमत के पॉलिसी तो वो फंस गए तब याद आया? नहीं, ऐसी कुछ हमारे दोस्त तो आपको पता है कारोबारी जो लोग हैं वो किसी के दोस्त नहीं होते, वो तमाम हुकूमतों के दोस्त होते हैं। ये बिल्कुल जनरल बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने अपना काम करना होता है। अकील करीम रेडी हो, इनको फायदा नहीं पहुंचाया गया। पूरे पाकिस्तान में ये दो ही बिजनेस के नाम ले रहा हूँ, लंबी फहरिस्त। यही तो बात है ना, आप गलत बयानी कर रहे हैं। बात ये है कि हमने गलत बयानी की, जिन्होंने नैब ऑर्डिनेंस जारी किया है उन्होंने गलत नहीं किया। ये इसको नहीं समझते आप लोग कि ये एनआरओ से भी, एनआरओ की भी मां है ये। नहीं जी, इतनी बड़ी रिलीफ दे दिया हमने इनको ये रिलीफ नहीं दिया कि करप्शन कर दें, हमने ये रिलीफ नहीं दिया कि अपनी ब्लैक मनी कार्रवाई नहीं होगी उनके खिलाफ, तो क्या किया फिर? उसके अलावा भी इदारे होते हैं, जब कोई ऐसा काम होगा तो बिल्कुल, अगर वो कोई इलीगल काम कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली वहां कार्रवाई होगी। लेकिन नैब के हवाले से देखिए, नैब का जो दायरा कार है आपको शायद इल्म में होगा, यकीनन क्राइटेरिया डिफरेंट था। ये अभी जो देखिए नैब की कार्रवाई था, उसके बावजूद भी आपके बड़े बड़े नाम हैं जिनके खिलाफ नैब की इंक्वायरियां चल रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही, इस पर बात करूंगा। लेकिन अब प्रोग्राम में मिर्ज़ा आलम बेग साहब क्या कहेंगे? नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो जारी किया है, अब मसौदा जारी हो गया, नोटिफिकेशन भी आज जारी कर दिया है सदर मुमलिकत ने, आप ही क्या राय है इस हवाले से? अली, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा उन ताजी बरादरी को जो बहुत दिनों से इस तगदूत में लगे हुए थे कि हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ़ कर ले। दूसरे साथ ही साथ मुबारकबाद दूंगा उस इदारे को जिसको हम नैब के नाम से जानते हैं। इस हुकूमत ने नहायत खूबसूरती से उस इदारे को मुतनाज़ा बना दिया था। जो काम नैब का था उससे लिया नहीं जाया था, बल्कि उसको खौफ की अलामत बनाकर उन लोगों में मुसल्लत किया जाता जो किसी भी हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से, मौजूदा इंतजामिया के हवाले से मुखालिफ समझे जाते थे, या वो लोग समझाते हैं जिनके असरअंदाज होने से मौजूदा हुकूमत को मुश्किल आती है। आपकी राय ये है कि नैब जो एहतसाब कर रहा था वो बिला तफरीक नहीं था? बिल्कुल बिला तफरीक इसलिए नहीं था कि आपको याद होगा चेयरमैन साहब ने नैब के पिछले दिनों कहा था कि हम बहुत जल्द उन लोगों पे हाथ डालेंगे और इस वक्त हुकूमत के कैंपों में बैठे हुए हैं, और अब तक हाथ नहीं डाला गया। इसका मतलब मुतनाज़ा था और उस वक्त जो काम होता है यकीनन सिर्फ हुकूमत मुखालिफ लोगों पे हो रहा था। अब दो पहलू हैं इसके। पहला पहलू तो ये, या तो उन लोगों पे हाथ डालने वाला था जिनको बचाने के लिए जो हुकूमत कैंप में बैठे हुए हैं, या वो लोग जो इनके हलीफ हैं या हरीफ हैं और किसी ना किसी अंदाज में इस हुकूमत को सपोर्टिंग
बेस पे काम करवा रहे हैं, कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में वो इनके लिए बड़े हेल्पिंग हैंड होंगे। तो उनको बचाने के लिए हुकूमत ने अपने ऊपर से प्रेशर हटाने के लिए ये एक बिल पास कर दिया है, और सदर मुमलिकत साहब की तरफ से उसका माशाअल्लाह नोटिफिकेशन जारी हो गया। राना गुलजार ताज साहब क्या कहेंगे, क्योंकि नैब चेयरमैन ने कहा था अब हवाओं का रुख बदल रहा है, तो उसका मतलब ये बात दुरुस्त कही थी कि वाकई हवाओं का रुख बदल रहा है, और देख लीजिए किस तरह फिर ताजिर बरादरी के जो दरीना मुतालबा था वो मान लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अली भाई, आपने मुझे बुलाया, बहुत मेहरबानी। देखिए अली भाई, ये सूरत हाल तो पूरी गमगीर पूरे मुल्क की हुई है। हम ये समझते हैं कि ये जो फैसला आज ये ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत ने साइन किया है, ये जो कार्रवाई है ये नाकामी की तरफ है। नैब जो इदारा है, जो जिस मकसद के तहत बनाया गया था, ना तो वो काम कर पा रहा है, और ना ही उसने अभी तक कोई ऐसा काम किया है। जब ये सब कुछ करना है तो नैब को ख़त्म कर दिया जाए और सारे काम खुद कर लिए जाए। तो ये काम आप लोगों ने क्यों नहीं किया राना गुलजार ताज साहब? आपकी गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी नैब मौजूद था, आप लोगों ने तरमीम तक नहीं की थी उसमें, उस वक्त तो कार्रवाइयाँ भी किसी के खिलाफ नहीं हो रही थी। आप चाहते हैं इसी तरह एक नाम तक का सिर्फ इदारा हो जिसका नाम नैब है और किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो, आप लोग जितनी चाहे, आपसे मुराद आपकी पार्टी के वुज़रा मुशीरान हैं जो बिल्कुल करप्शन खुली करते रहे, कोई पूछने वाला ना हो। बहुत अच्छी बात है। देखिए, पिछले 5 साल जब खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पर नैब से बिल्कुल नैब को बंद कर कर रख दिया गया और कोई इन्वेस्टिगेशन नैब ने नहीं की। तो ये चीज़ें तो वहाँ से शुरू हुई हैं। हमने नैब को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका। नैब अपना काम कर रहा था, आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा था, गुजरे वक्त में भी कर रहा था, लेकिन हमने नैब को मुअत्तल नहीं किया जैसा केपीके की जो मिसाल दे रहे हैं लैला परवीन साहिबा बार बार की थी, आपने वहाँ कुछ भी नहीं किया। नैब तो उस वक्त भी मौजूद था, 2013 से 18 तक गवर्नमेंट थी आपकी केपी में, और वहाँ कितने लोगों को पकड़ लिया आपने? कुछ भी नहीं हुआ वहाँ तो। देखें जी, केपीके के हवाले से तो मैं थोड़ा डिटेल वगैरह भी मेरे पास तो मौजूद नहीं है कि मुझे आपको बता सकूं, लेकिन बहरहाल जो इदारा था वहाँ काम करता रहा है, और जिस तरह ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में कार्रवाई हुई है, इसी तरह वहाँ भी हुई है। नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ 85 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद आप लोगों ने बंद कर दिया। ये वफाकी वजीर हैं फवाद चौधरी साहब, उनका स्टेटमेंट मौजूद है कि जी वो ठीक है, हमारी गलती थी, वहाँ कुछ भी कामयाबी हमें हासिल नहीं। 85 करोड़ वो अवाम का आप लोगों ने ज़ाया किया है, उसका कौन हिसाब देगा? देखिए, इस तरह होता है हुकूमतों में कि आप जो कोई भी आप, तो फिर तो इसका मतलब सही कह रहे हैं, करप्शन भी होती है हुकूमतों में। तो देख, करप्शन को रोका जाता है ना, इस तरह करप्शन हम लोग तो रोक लिया आप लोगों ने। आपने तो ताजिर बिरादरी के सामने घुटने टेक दिए। नहीं, टेका नहीं है, ये तो हमारे पाकिस्तान की भलाई है, और ताजिर बिरादरी को हमने फायदा उन्हीं लोगों ताजिर बिरादरी जो पीटीआई में ताजिर हैं, जो बड़े ताजिर बिरादरी, क्योंकि उन्होंने जाहिर बात कर चुके हैं शायद ये। अच्छा, तो वो जाहिर सी बात है कि उनको फायदा पहुंचाएगा। यही बेग साहब आप भी कह रहे हैं कि जी असल बात ये थी कि इमरान खान साहब ने अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाया। बिल्कुल अली, जिस तरह ये अंदाज में जितनी तेजी से नाफिज किया गया है ऑर्डिनेंस को, और जिस अंदाज में इसको लेके चला जा रहा है, देखें 2 सूरत मैंने आपको पहले भी कहा। पहली है कि हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ जो है उन्होंने कर लिया इस वक्त। मैंने आपको याद होगा पिछले दिनों एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था तज्जिया करते हुए कि जब तक आप इस मुल्क की रीढ़ की हड्डियाँ ताजिर, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, देखें सही गलत बिल्कुल अलग चीज़ होती है, तहफ़्फ़ुज़ात उनको दूर करके आप उनको अपने साथ शरीक करके नहीं चलेंगे, उस वक्त तक आप नहीं समझे कि माशी तौर पर बेहतर नहीं होगी। हम भी तो इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि जब हमें ये पता, हमने अंदाजा लगा लिया कि भाई इस तरह ये ताजिर बिरादरी डिस्टर्ब रहेगी और वो काम नहीं कर पाएगी, तो हमने कौन सा नेगेटिव काम किया? और मैं आपको उसके लिए अली कोई इस्लाही तरमीमी बिल आना चाहिए था, जिसमें सबसे पहले देखें नैब को इन्वॉल्व करने का मतलब करप्शन, इदारे के एतराफ़ करने का मकसद का करप्शन, सही या गलत? ये लैला परवीन साहिबा की जी उनके पुरजोर मुतालबा था, और मैं पुरजोर मुतालबा क्यों था कि इस चीज को गलत तौर पर इस्तेमाल करी थी ना गवर्नमेंट। आप देखें बिगिनिंग से आते ही सबसे पहले उस हब को ब्लॉक किया गया, उसके आगे एक पत्थर दहाना रख दिया गया कि जनाब आप काम नहीं कर सकते। छोटे से लेकर बड़े ताजिर को इस तरह गैर कानूनी तौर पर हरासा किया जा रहा था कि वो बिजनेस छोड़ के इस वक्त रोड पे आना शुरू हो गए थे। आपको पता है एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए थे, लोगों के घरों के चूल्हे बंद हो गए थे।
अप्रिशिएट है, लेकिन आम ताजिर का फायदा क्या दे रहे हैं? ऐसी कोई चीज भी तो इसमें बताया ना, मैं खाली ये रोक देने से जी नैब जो है इसके अंदर 50 करोड़ से नीचे आकर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वेल एंड गुड, लेकिन चेक एंड बैलेंस का वो निजाम किधर दिख रहा है हमें, जहां हम दिखेंगे माशी हब जो है या माशी इस्तेकाम आ रहा है, कोई माशी पॉलिसी भी तो साथ साथ देना ये इसको जो बढ़ाने के लिए। तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी हो गया गुज़ार पॉलिसी का साहब, ही आप लोगों को भी तो इससे फायदा होगा ना। आपसे मुराद आपके पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं जो कारोबार भी कर रहे हैं, सियासत भी कर रहे हैं। हालांकि सियासत बिल्कुल अलग चीज है, कारोबार अलग है। लेकिन अब क्या होगा, ओमनी वाले अनवर मजीद साहब भी हैं, जरदारी साहब का बहुत बड़ा कारोबार है, और बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूँ जिनके कारोबार भी हैं साथ साथ। पीपल्स पार्टी में तो सारे कारोबारी हजरात भरे पड़े हैं, और देखिए जी, सबसे बात ये ज्यादा है, एक बड़ी कम्युनिटी हम फायदा चाहते नहीं ना, वो इन्हीं के पास है। और कानून सबसे जो ज्यादा होता है- माशाल्लाह जरदारी साहब अपने दोस्तों को नवाज चुके देखिए जी, हैं, उनके रिकॉर्ड में ही चीज इसका मौजूद है। इनका ये एतराफ इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इस टाइम जो सूरत हाल में हम सब समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई रील या डील तय हुआ है, तो इसका मतलब ये फायदे उनको दे जा रहे हैं। ये डील पीपल्स और पार्टी की बात नहीं, माजरत आपने भी कहा ना, आपने अभी कहा ना मैं उनकी बात कि का सबसे जवाब दे फायदा रही हो रहा हूं, है। अगर वो ये बात कर रहे हैं हमारी कि हमारा ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से, ये तो क्यों सबसे ज्यादा तासुर आ रहा है? आपका ये तासुर क्यों आ रहा तो आप लोग है? तो खुश हो पीपल्स पार्टी देखिए, वाले हम तो तरीके से खुश हमारी नहीं हो रहे, हम बिजनेस तो कह रहे हैं कम्युनिटी को कानून दिया में जा रहा है। तरमीम क्यों की गई। हम तो तरमीम नहीं चाहते, हम तो चाहते आप तो हैं चिल्ला- अकाउंटेबिलिटी आनी नहीं, चाहिए। इन्होंने तो ये हम कैसी तो बात ये कर रहे चाहते हैं, हैं इनके तो एहतसाब leadership मुकम्मल हमेशा होना तरमीम की चाहिए, बात करते एहतसाब रहे, हर वो किसी नून का लीग होना हुई, पीपल्स पार्टी चाहिए। हो। हम तो ये नहीं कह रहे कि ये आप तो रिलीफ चिल्लाते दें, रहे हैं, हम तो हमेशा रिलीफ करते रहे। नहीं रिलीफ मांग मिल रहे। गया ताजिरों को, तो पीपल्स पार्टी क्या कह रही है कि हम अच्छा तो नहीं हुआ? कहते हम नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, रिलीफ मिलना चाहिए ताजिर गरीब बिरादरी को। में तो ये बता तो रही है, आपके लोग सबसे ज्यादा शामिल हैं। रिलीफ मिलना चाहिए गरीब आदमी को, रिलीफ मिलना चाहिए। आटा, चीनी, दाल, घी, पेट्रोल, आपका बिजली, उनका क्या हुआ? अरे भाई, बड़ा जहां से ताजिर तो आ रहा है, अरबपति पहले उनको आदमी रिलीफ है, मिलेगा तो आगे रिलीफ समझे देंगे ना? ना। वो Common तो खुद, sense। क्योंकि इसलिए जहांगीर तरीन क्या गरीब आदमी है। यानी कि वो अमीर खान जहांगीर गरीब तरीन आदमी ने है, जो कारोबार परवेज कर खट्टर लिया, गरीब वो आदमी नस्ल है, दर नस्ल इनको कारोबारी बंदा है। अलीम आबादी नाम गरीब के औरत साथ है। ये आप दोस्त बताइए, अपने कारोबारी दोस्तों के लिए किया गया सारा कुछ। नहीं, ये गरीब बिल्कुल गलत आदमी है। अगर ये इस तरह छोटे होता तो लोग पहले हैं, क्यों नहीं था? मुश्ताक साहब छोटा आदमी है। अरे भाई, ये सब बिजनेसमैन है, वो सब मुतालबा करते हैं खान साहब से कि हमने पैसा लगाया है, हमें क्या रिलीफ देंगे आप, हमें रिलीफ दें। तो खान साहब तो अपनी पार्टी के लोगों को अच्छा, ये जो बात कर रही है जेर बार असर बार, है। देखिए ये कह रही है ठीक है, ताजिर बिरादरी उसका ताल्लुक सिर्फ अपोजिशन की पार्टियों से नहीं है, गवर्नमेंट के भी। आपने खुद नाम गिनवा दिए, बहुत सारे लोग हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से, हुकूमत से, वुज़रा भी हैं जिनके ऊपर नैब के मुकदमात भी चल रहे थे। सवाल दो तीन यहाँ बड़े अहम है। अब ये जो 50 करोड़ से कम करप्शन की तहकीकात नैब नहीं करेगा, जो मुकदमे चल रहे हैं फिर उनका क्या होगा, जो मुकदमे शुरू होने वाले थे फिर उनका क्या होगा, ये तमाम तो वो सवालात हैं जिस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए बैठकर। देखिए, बात ये नहीं हुई है कि इन पे जो करप्शन कहीं भी होगी या कोई भी कारोबारी शख्स कोई करप्शन करेगा, ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करेगा, तो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। आप जरा इस बात को अच्छा, समझें। ये बार-बार जो बात आप ये हो रही है कि पिछले 18 माह से आपकी गवर्नमेंट कहती रही, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, जी मैं जिन्होंने करप्शन किए पकड़ कर जेल में डालूंगा। सबसे बड़े उन्होंने दो चोर बताए, एक नवाज शरीफ और एक जरदारी साहब। दोनों जमानतों में बाहर आ गए। जमानत तो सबूत बाहर नहीं है ना आपके पास, इसका अंदर तो मतलब गए है। थे, हम लेके तो गए, कम तो से इसका कम मतलब हमने है स्टैंड तो सिर्फ लिया। इल्जाम था, हमने आपके कोई पास पूरा कुश्ती इल्जाम तो नहीं था। की। जिस तरह नून लीग वाले कहते थे हम पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, पीपल्स पार्टी वाले कहते थे हम नून लीग को नहीं छोड़ेंगे, पीपल्स फिर पार्टी इनका ने पैचअप कभी हो गया, किसी को नहीं फिर कहा इन्होंने नूरा कि हम कुश्ती नहीं की, छोड़ेंगे। इन्होंने फिर कहा कि बात भाई ये तेरी है बारी और मेरी बारी कि करते पीपल्स रहे। पार्टी कभी हमने तो वो नहीं इंतकामी किया, सियासत नहीं हमने उस केस को हम उस पर पीपल्स स्टैंड पार्टी ने लिया, हमेशा फिर जो है ना, अदालतों ने जो फैसला reconciliation दिया पर- हमने उसको इसका एक्सेप्ट मतलब किया। है ना, काफी शवाहिद थे आपके पास, केस नाकाफी नहीं, कमजोर था, अभी इसलिए बेल हुई जमानत हो गई। है, बरी नहीं हुए, केस खत्म नहीं हुए, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें आप। केसेस चल रहे हैं और ये जमानतें कैंसिल भी हो जिसके सकती ऊपर हैं। साबित हो गया नवाज शरीफ, उसको तो बाहर जाने दे दिया आपने, नहीं, वो डील बेल- कर ली वो बेल आपने पे या गए ढील हैं, दिया वो आपने। बेल पे गए हैं और वो हमने नहीं, कोर्ट ने फैसला किया है। आप कोर्ट ने साफ कह दिया चीफ जस्टिस साहब अच्छा, जब ने ये- कि सरकार ने बाहर भेजा है, हमने नहीं कहा। नहीं, इमरान ऐसा- खान साहब कह रहे नहीं, हैं नहीं, मुझे नहीं, तरस आ गया था। उन्हें ये इमरान नहीं साहब को कहा- नहीं, बाकी उन्हें ये हजारों कैदियों में तरस नहीं आ रहा, एक नवाज शरीफ पे तरस क्यों इन्होंने आया? ये इसका नहीं मतलब है कहा, डील या कोई डील हुई टच है। नहीं आया, नंबर 1। नंबर इमरान खान 2, कह ऑन रहे हैं, रिकॉर्ड आप- मौजूद है, आप- ऑन आप- रिकॉर्ड आप- मौजूद है ये चीजें, नहीं, ऑन नहीं, रिकॉर्ड नहीं। मौजूद, ऑन रिकॉर्ड वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है मुझे तरस आ गया था, आप कह रही नहीं कहा, नहीं, उन्होंने वो खुद कहा। मजाक नहीं अली, वो अगर ये मजाक बात की। अगर ये कह रही हो कि नहीं बात नहीं, यू टर्न का एक हिस्सा है जो हम समझते हैं, ये यू टर्न का एक हिस्सा है। मजाक खान साहब का हजरा मजाक जिस पोर्टफोलियो पर बैठे अल्लाह ताला ने जिनको बिठाया है, मतलब जो चीज उनकी ग्रिप में आया, जो मजाक हो गया या नजरअंदाज हो गई, और जो चीज काबिल गिरफ्त हो जाए तो उस पर अमल पैरा होता है, कहीं नहीं दिख रहा हमें। इस टाइम जो मुल्की हालात हैं उसमें ये तमाम रिलीफ उन लोगों को दिए जाना जो किसी न किसी हवाले से हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन रहे थे या बन सकते थे, उनको इस तरीके से रिलीफ बहुत देना, बड़ी बात है जी, ये सब कर रहे इस हैं। बात का हिस्सा है। छोटा सा ब्रेक ले लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बहुत अहम टॉपिक मोहतरमा की शहादत और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, इस पर हम बात करेंगे क्या क्या उसमें करप्शन हो रही थी, पीपल्स पार्टी वाले किस तरह इसमें इन्वॉल्व थे, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक की बात करेंगे जाएगा, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात करें मोहतरमा की शहादत के हवाले से और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है इस पर भी बात करेंगे। 16 अरब रुपए गैर मुस्तहक अफराद को जा रहे थे। सबसे पहले तो ये सवाल कि मोहतरमा की उनकी बरसी भी थी, सवाल से पूछ लेते हैं। मैं बराह रास्त राना गुलदार साहब आपके पास आना चाहूँगा। मोहतरमा की 12वीं बरसी गुजर गई और अब तक कातिल आज़ाद हैं, फैसला ही नहीं हो सका, बहुत सारे नाम गर्दिश करते रहे। अब आप बताइए कि आपकी पार्टी की हुकूमत भी आई मोहतरमा के बाद और सिंध में तो मोहतरमा की शहादत के बाद मुसलसल मौजूद हैं आप, लेकिन अब तक मोहतरमा के कातिल आप लोग गिरफ्तार नहीं कर सके। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल हमारी कोताही है, हमें इसको एडमिट करना चाहिए, ये कोताही है। लेकिन एक शख्स को अभी एक फैसला दिया गया, अदालतों ने फैसला दिया, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि उस पर इम्प्लीमेंट करे और उसको सजा दे, उसको बाहर से यहाँ लाए और सजा दें, क्योंकि वो भी उस कत्ल में इन्वॉल्व है। वो कत्ल में इन्वॉल्व है, आपकी हुकूमत में बाहर गया वो? मेरी बात से हमारी हुकूमत में बाहर नहीं गया। आपकी हुकूमत में गया, रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले। नहीं नहीं नहीं, आपकी गवर्नमेंट में भी गया है, एक बार नहीं 3 बार गया, वापस आया। गार्ड ऑफ ऑनर किसने दिया था? अगर वो कातिल था तो फैसला अदालत का आया। गार्ड ऑफ ऑनर किसने दिया था? मैंने आपसे कहा फैसला अदालत। मोहतरमा ने तो पहले बता दिया था कौन कौन कातिल हो सकते हैं। आप मेरी बात, जब अदालत का, मोहतरमा ने तो कातिल परवेज इलाही को भी कहा था कातिल लीग, भाई जब डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बना लिया था आपने। अदालत का फैसला होगा तो अदालत के फैसले के बगैर खत में लिखे हुए थे मोहतरमा ने नाम, ईमेल मौजूद है खत उनकी। में लिखा है तो टंगा दे आदमी, अदालतें हैं ना। तो आप तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना लेते हो, कोई मोहतरमा जिनकी जानिब इशारे कर रही थी कि ये इन्वॉल्व हो सकते हैं मुझे मारने में, उनको आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया कि गार्ड ऑफ ऑनर के बाहर भेज दिया। इतने तो सीरियस हैं आप मोहतरमा से। आप ऐसी बात नहीं, तो सिर्फ नाम कैश करा रहे हैं भुट्टो साहब का और बेनज़ीर का, और इक़्तिदार आपके पास है और करप्शन हो रही है सिर्फ। नहीं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हमारी कायद थी और इस मुल्क का सासा थी, और आज आपको कितनी मोहब्बत है? 12 साल में आज तक कातिल नहीं पकड़े आप लोगों ने, बात करने को तैयार नहीं होते आप लोग। फैसला हुआ, अदालतों ने हुक्म दिया, उस हुकूमत की तामील हुकूमत वक्त करे, उनको वहां यहाँ लाए। हुकूमत तो उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। कल इमरान खान साहब ही कह रहे थे कि इनको फांसी होनी चाहिए, आज इमरान खान साहब ही रिव्यू में जा रहे हैं। तो जनाबे वाला, इंसाफ तो सबके लिए बराबर है, तो इंसाफ देना ये हुकूमत क्यों नहीं दे रही? जो एक कागज का पुर्दा जिसे कहा जाता है, जाली वसीयत के जरिए चेयरमैन बन गए सर, वो ऐसी बात नहीं है। हुकूमत के बारे में कह रहे हैं सियासी यतीमों से मुल्क नहीं चल सकता। देखिए ऐसी बात नहीं है। ये कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बयान में चाहता हूँ पीटीआई के मौके पे आ जाए सर इस पर, सियासी यतीमों से मुल्क नहीं चल सकता। देखिए जी, आपने एक सवाल इनसे पहले पूछा पहले कि मोहतरमा के हवाले से, उनके कातिलों के हवाले से, तो आपको इन्फॉर्मेशन है तो बताइए कौन है? देखिए नहीं, बात ये है कि वही कातिल है ना जो पकड़वा नहीं रहा, वही कातिल है ना जिसने पोस्टमार्टम नहीं करने दिया। आपका इशारा मोहतरम, मैं तो नहीं कहना चाहता, आपकी तरफ से जो मुझे लगता है शायद आसिफ अली ज़रदारी साहब का जिक्र करना चाह रहे हैं। शायद आप बात करें, मैं तो समझती हूँ कि क्यों नहीं कर देंगे। ज़रदारी साहब तो यहाँ नहीं थे उस वक्त, हाकिम वक्त परवेज मुशर्रफ थे, उस वक्त पंजाब के अंदर वजीर आला आपके थे। बात ये है कि उसमें ज़रदारी का क्या ताल्लुक है? ज़रदारी साहब तो यहाँ नहीं थे, ठीक है ना? आप जवाब देने देना, आप लोगों को जवाब नहीं था, आप मुझे बात करने दें। उनके साथ जो सिक्योरिटी के उनके हेड थे शहनशाह, वो कहाँ चले गए? उनके साथ जो मशकूक बंदा जिसको अरेस्ट किया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो कहाँ चला गया? पहले उसका मर्डर हुआ, मुझे उसका नाम याद नहीं है, फिर वो शहनशाह का मर्डर भी हो गया। तो आप ये देखें ना, ये ताने बाने कहाँ मिल रहे हैं? ये ताने बाने यही है कि आप लोगों ने खुद, आप क्या कहेंगे? आप उसको आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारी बातें आपके भी इल्म में है, बहुत सारी बातें ज़ाहिर अवाम के इल्म में है, और आप तो तजज़ियाकार हैं तमाम चीज़ों को, बड़े गौर पढ़ा भी आपने इन तमाम चीज़ों को। देखिए अली की शहादत के हवाले से वाकई कोई कातिल मुल्क में मौजूद है जिसको जानबूझकर छुपाया जा रहा है, उसका नाम नहीं लिया जाता? देखिए अली, सबसे पहले किसी भी कत्ल के मुहर्रिकात को देखा जाता है, फिर उन अवामिल को सामने रखकर फैसला किया जाता है और कानूनी तौर पर कुछ शवाहिद हासिल किए जाते हैं जिसकी बुनियाद पर कोर्ट फैसला देता है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जब इंसान के घर से कोई कत्ल होता है या शहीद होता है तो उसके जज्बात किस अंदाज में होते हैं। अवामी सतह से लेकर, वो एक लीडर थी बहुत बड़ी, उनका कत्ल हो जाना कोई अचंभे की बात है मेरी नज़र में, कम से कम इसलिए कि उसको अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी थी, ये पूरी कौम का नुकसान हुआ, एक शख्स का नहीं हुआ, पूरे कौम का हुआ। लेकिन नहायत अफसोसनाक पहलू ये है कि सियासत में रहने के बावजूद, ताकत में रहने के बावजूद, गवर्नमेंट हुकूमती सतह पर रहने के बावजूद इन पहलुओं को नज़रअंदाज करके सियासत बराए सियासत के नाम पे की जाती रही। तो इसका मतलब यही है, या तो वो जानबूझ के नज़रअंदाज किए जाते रहे, चूँकि इसके पीछे जो हक़ाइक़ आने वाले हैं वो इतने खौफनाक हैं। लोग ये कहते हैं इसका मतलब है कि मोहतरमा की शहादत का जिन्हें फ़ायदा पहुँचा है, फिर आपने कत्ल तलाश करना है कातिल को, तो वहीं चले जाएँ आप। यार मेरे लबों को ताबे नज़ारा दे दे, या रब मेरे लबों को ताबे नज़ारा दे दे, या मेरी आंखों से कुव्वत बसारत ले ले, बस मैं इतना ही कहूँगा।
मैंने आपसे गुजारिश की कि बिल्कुल तहकीकात होगी और हो भी रही है, और जो सज़ा कोर्ट ने देनी है, कोर्ट ने जब एक शख्स को सज़ा दी है तो हुकूमत वक्त का काम है कि उस पर इम्प्लीमेंट करे। अच्छा, आप परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से कह रही हैं, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उसको, जब सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जब कह दिया है? देखिए, हाई कोर्ट ने कहा है ये तो कोर्ट्स के फैसले हैं और ये कानून जो है वो आप कोई सपोर्ट नहीं कर रहे उसको? ऑर्डर नहीं देते, लेकिन हम इखलाकी तौर पे जो उनकी सूरत हाल थी, उनकी सेहत के हवाले से, वो अल्लाह उनको सेहत दे, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन बहरहाल इस किस्म के जो रिमार्क्स आए थे तो हम तो उसके अगेंस्ट थे, हमें वो चीज़ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे मैं चाहता हूँ, प्रोग्राम में जरूर हम बात करें कि 16 अरब गैर मुस्तहिक अफराद को जा रहे थे हर साल, जो आपकी गवर्नमेंट ने उनको पकड़ा है और 8 लाख लोगों को निकाल दिया है। इसमें वो लोग भी शामिल थे जो 3 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले भी इसी में शामिल थे, जो 5,000 लेने वालों में नाम लिखवाया था। हालांकि ये उन लोगों के लिए शुरू किया गया था जो खतरे गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उसमें 3 लाख अफराद, 3 लाख तो तनख्वाह लेने वाले भी इसमें शामिल थे। इस फहरिस्त से निकाले गए 1,46,000 से जायद सरकारी मुलाजिम भी थे। देखिए, ये तो बिल्कुल सामने बात है, ये पीटीआई की गवर्नमेंट बात नहीं कर रही है, ये तो सानिया नश्तर बात कर रही हैं। और सानिया नश्तर बाकायदा इमोशनल, मैं उनको देखा था, मुझे बड़ा वो अफसोस हुआ था कि वो तो लाइक उनकी आंखों में आंसू भी थे और वो बड़े दुख और कर्क के साथ उन्होंने बताई हैं ये बातें कि सोने की चूड़ियां पहनी हुई हैं, कारें, गाड़ियां, ये वो, और बाकी डिटेल भी सारी लोगों के सामने है। हम इस प्रोग्राम के खिलाफ नहीं है, हम इस प्रोग्राम को जिस तरह यूज किया जा रहा है उसके खिलाफ हैं। आपने इसको बेनजीर के नाम पे करके सिर्फ अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए आप यूज कर रहे हो, और आपके जो वोटर हैं, इनके अपने घर के जो मुलाजमीन हैं, जितने भी इनके मिनिस्टर्स हैं, उनको उससे तनख्वाहें दे रहे हैं, यानी कि काम वो खुद ले रहे हैं। ये जो बड़े जो लोग हैं, इनके वडेरे हैं, और जो मुलाजिमीन की तनख्वाहें हैं वो हमारे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो गरीबों के लिए शुरू किया गया था। अच्छा, फिर दूसरी बात मेरी सुने, मैं इसका एक विटनेस, एक वाकया आपको बता रही हूँ, एक बात बता रही हूँ जो मैं खुद इसकी विटनेस हूँ। मैंने देखा था जो इन्होंने सुपरवाइजर अपने बनाए होते हैं, जो इनके जो चमचे होते हैं, जो इनके लिए प्रोग्राम्स अटेंड वो करते हैं, अरेंज करते हैं। चलें ठीक है जी, क्या कहना, इनके सुपरवाइजर जो है, जिनके थ्रू इन्होंने लोगों को दिलवाए हैं, अब वो पता क्या करते हैं कि ठीक है जी, मैं आप जो 2011 में 1,500 रुपए थी, अब मेरे ख्याल में 5,000 कर दिए पर मंथ। तो इन्होंने उनसे कहा कि भाई मैं आपको दिलवा रही हूँ, और आप जो है ना 5,000 में से 3,000 आपके और 2,000 मेरे हैं। अब वो 50 लोगों को लेके जाती है, खवातीन जो बेचारी अनपढ़ है, जिनको कुछ पता नहीं, उनको लेके जाती है अपने साथ, निकलवाते हैं 2,000 वो उनको पकड़ा देते हैं और 3,000 ले जाते हैं। और कितने इस किस्म के केस मैंने खुद पकड़े हैं। और दूसरी बात मैं आपसे ये आपको बताना चाह रही हूँ कि देखिए जी, सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो है उनको अपडेट नहीं किया उनके डेटा को। फॉर एग्जांपल 8 साल पहले जो खातून अगर बेवा थी या उसके बच्चे छोटे थे, अब तो उसकी थोड़ी सिचुएशन भी चेंज हो सकती है नेचुरली। वो भी है। ये तो देखिए, ये जो पॉइंट्स के आप इशारा कर रहे हैं, इसके अलावा देख लें, इनमें ज्यादातर अफराद की जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है। बेग साहब, क्या कहेंगे आप? ये तो हुकूमत का अच्छा कदम है कि जी ऐसे वाकई जो मुस्तहिक नहीं अफराद उनको निकाला गया है। जी अली, बिल्कुल एक एहसन इकदाम है। और इस वक्त जिस तरीके से इसको चेक एंड बैलेंस करके लोगों की निशानदेही की गई है, जो किसी भी तौर मुस्तहिक नहीं है और उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से फ़वाइद दिया रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनसे फ़वाइद लिए भी जा रहे हैं। जब फ़वाइद लिए जा रहे हैं तो उसका फ़वाइद किसको मिल रहे हैं? उन अवामिल को, उन लोगों को मिल रहे हैं ना जो किसी न किसी तौर पे उन लोगों से वाबस्ता हैं जो इस प्रोग्राम को जारी रखे हुए हैं। यह हमारे मुल्क का बड़ा अजीब एक अलमिया है कि जब कोई गवर्नमेंट आती है तो आने के बाद वो अपने नाम या सियासी लोगों के साथ ऐसे प्रोग्राम शुरू कर देती है जिससे अवाम का पैसा, आपको पता है सारे जो स्टेट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या दीगर प्रोग्राम चल रहे हैं, उनके लिए पैसा कहाँ से मुहैया होता है? वो हमारे आपके टैक्स से पैदा होता है। उसको चेक एंड बैलेंस कोई नहीं रखता। आज अगर हुकूमत ने कोई ऐसा इक़दाम किया है तो यकीन हम उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन आने वाले वक्तों में इस बात को भी यकीनी बनाना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत भी कोई ऐसे प्रोग्राम शुरू न करे। गुलजार ताज साहब, इस सबसे ज्यादा इसमें जो रजिस्ट्रेशन हुई वो आपके पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है। प्रोग्राम हमने शुरू किया और हमने ही और अपने बंदों के पास रख लिया और अपने सरकारी मुलाजमों को दे दिया। ये सवाल उठ रहे हैं। मुझे तो कहने की, आप ही को कह रहा हूँ, सवाल तो जाहिर करना मेरा जवाब तो ले लें। जी प्लीज जनाब, बात यह है कि ये सर्वे हुआ था, घर घर सर्वे हुआ। ऐसी बात नहीं कि अपने लोगों को, हमारे वक्त तक 2013 तक हमारी गवर्नमेंट थी, बाकायदा इसका सर्वे होकर ये पैसे रिलीज किए जा रहे थे। 2013 के बाद जो भी हुआ ये तो वफाकी गवर्नमेंट बता सकती है, लेकिन 2013 तक ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमने अपने घर वालों को दिए, ऐसी बात नहीं है। हम फील्ड शवाहिद मौजूद है, तमाम चीजें मौजूद है। अब अगर ऐसे लोगों को निकाल रहे हैं तो कल भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि देखिए जी
लाख अफराद को हमारा निकाल दिया। मकसद ये नहीं तो है। उसमें तकलीफ क्या है आप नहीं, लोगों को? ये उस नाम को खत्म कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम हमारा नाम रख मौका दिया ये है उसका। जी, इसका नाम इसको आप खत्म ना करें। क्यों ना आप खत्म बिल्कुल करें भाई, इसमें आप लोग तरमीम अपनी होनी जेब से थोड़ी दे चाहिए। रहे हो। अभी अगर देखिए, आपको अभी उन्होंने इतनी कहा हम खत्म हमदर्दी नहीं है कर रहे, बेनज़ीर के कह रहे साथ, क्यों आप नहीं अपनी खत्म जेब कर से रहे? ज़रदारी आप के ये फंड से देखिए, दें, हम बिलावल इसको के फंड मजम्मत से दें। करेंगे। जब आप उसको बात मिसयूज ये कर रहे हो उस है नाम कि को, आप हम नहीं पैसे करने दें देंगे। और तरमीम ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। करें। चलिए, ठीक है, आप नाम- आप अली इस अली तरह अली पास- ये क्यों जरूरी है कि आप अगर- बेनज़ीर खत्म करके एहसास रखें, क्या? बजाय इसके इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर कौम का पैसा गलत जगह गलत लोगों के हाथ में उसको जा रहा है रोकें। उसको रोकें। अगर किसी दोनों ना का मैं गलत बेनज़ीर को जा रहा है, सपोर्ट कर रहा हूं ना एहसास को कर रहा हूं। देखिए ये नवाजने का सिलसिला है सियासी हवाले से। हम आपको आप appreciate करेंगे इस बात जोनिजो पे साहब के कि दौर से अगर शुरू पैसा करें। गलत जा रहा है तो आप उसको जोनिजो साहब के दौर से करें। शुरू करें ना। हम ये ये आपके बात सामने आप देखें कि आप इस वक्त जो आप सूरत हाल है मजम्मत करेंगे इस उसमें बात ये की। चीजें बराह हम रास्त खत्म आवाम नहीं का होने नुकसान देंगे कर जा रहा है और जो हुकूमत आम आती आदमी है को क्या फायदा पहुंचाया अब बस। तक गवर्नमेंट ने 18 महीने में? आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, जल्दी प्लीज। देखिए बात इस तरह है कि अभी जब मुख्तसर हम बता आए दें, हैं काम जो किए उस सूरत गवर्नमेंट ने हाल आपकी। थी, देखिए मैं वही कोई नहीं बता कर रही सके, इसका हूँ। मतलब मालूम है। नहीं, ऐसा बहुत कुछ किया है। आम दो आदमी चार तो दिन भूख से मर रहा है। आम आदमी तो खुदकुशी कर रहा है। आम आदमी का क्या करेगा? आम आपके तो आदमी घर में वहाँ पर आम उछल रहा आदमी को है। तो उन्होंने ख्वाब दिखाए वहाँ पर उछल झूठे कूद रहे हैं घर झूठे में। और उसके बाद बेचारों को बस आखिरकार कपड़े क्या पहनने के हुआ लिए नहीं है। कि यू आपने ट्रेन खाबों ने की दे दिया। आपने खाबों की ताबीर दे दी, रोटी कपड़ा मकान दे दिया हाँ, आपने। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमने भी दिया। 18 मायूसी आपने भी किया। बिल्कुल। शेख साहब, ग्यारह क्या साल क्या है। अली बात ये है दोनों दोस्त हमारे में बैठे हैं, 250 रुपए के बराह हिसाब रास्त से आवाम को किसी ने कोई फायदा नहीं दिया, किसी में नहीं पहुंचाया। देखिए सबसे पहले ये दोनों लीडर बैठे हैं, ये दोनों सियासी जमातों के नुमाइंदे बैठे हैं, इनसे पूछे आवाम चाहती क्या है? आवाम को आप जहनी सुकून तो दे नहीं पाए, आप उसको मेडिकल नहीं दे पाए, आपने उनको वेलफेयर ट्रस्ट तक पहुंचा दिया, आपने सरानी वेलफेयर की तरफ पे बना के भेज दिया वहाँ पर, आवाम को क्या दिया आपने? झूठ के अलावा दूसरी बात ही नहीं है। और यू ट्रेन का नाम लेते हैं, सुबह झूठ, शाम झूठ और यू बिल्कुल नहीं, आवाम को कोई फायदा नहीं पहुंचा, आवाम के चूल्हे ठंडे हो गए हैं यार, आवाम जहनी तो आप देखिए पेट्रोल, ये न्यूज़ीलैंड आदमी कह रहे हैं कि आप ये जैसे कि आपकी देखिए, गवर्नमेंट बहुत शुक्रिया, गरीब आदमी भूख से मर गया है। आपका बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उनका पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए जनाब अली सरवर और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। मौलाना के बाद